राजा अकबर का लड़का और बीरबल का लड़का के चमत्कारी किस्से की पूरी कथा। एक बार राजा अकबर के महल में बहुत उत्सव था। राजा का पुत्र शिकार पर गया हुआ था। उसी जंगल में बीरबल का बेटा भी घूम रहा था। दोनों दिन भर शिकार करते करते अत्यंत थक गए। घने जंगल में चलते चलते वे एक प्राचीन, भयानक और विशाल वृक्ष के नीचे पहुंच गए। राजा का लड़का नींद की गर्मी से गहरी निद्रा में सो गया। बीरबल का लड़का वहीं पास बैठकर उसे देख रहा था। थोड़ी देर में कुछ अजीब घटना घटी। वृक्ष की शाखा पर से एक धागा धीरे धीरे लटक कर नीचे गिरा, पर जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, वो धागा सांप बन गया। सांप ने छलांग लगाकर राजा के लड़के को काट लिया। जख्मी होकर लड़का गुजरने लगा। बीरबल का लड़का उस विचित्र घटना को देखकर हैरान रह गया। धागा कैसे सांप बन गया और वो सांप अचानक कहाँ से आया? बीरबल के लड़के के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, इस सांप का पीछा पीछा करके देखता हूँ। वो थोड़ा पीछे पीछे गया। कुछ दूरी पर वो जो देखा और आश्चर्य उसकी सीमा पार कर गया, वो सांप अचानक भैंसा बन गया। भैंसे के रूप में कुछ आगे गया और वहां एक भैंसा किसी कारण से मारा गया। भाई से कांपते हुए बीरबल का लड़का और भी आगे बढ़ा। फिर देखा कि भैंसे के पास एक बड़ा पत्थर था जो किसी पर जा लगा और एक आदमी उस पत्थर से टकराकर मर गया। उसने ये सब देखकर मन ही मन कहा, ये तो चमत्कार किस तरह का है। इतना सोचते ही वो पत्थर भी एक इंसान में बदल गया और वहां से चलने लगा। बीरबल का लड़का डरते हुए उस इंसान के सामने गया और पूछा, आप कौन हैं, मुझे बताइए। उस मनुष्य ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। पर बीरबल का लड़का नहीं माना। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। थोड़ी जिद सुनकर वो मनुष्य बोला, ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए। उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बोले और फिर आंखें खोली और बोला, मैं मृत्यु हूं। मेरा काम सबको मृत्यु देना है। बीरबल के लड़के के मन में कौतूहल और भय दोनों थे। उसने सोचा, अगर ये सत्य है तो मेरे मरने का तरीका जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने निर्भीक होकर पूछा, बताइए, मेरी मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु नाम के उस मुखर स्वर ने कहा, मुझे अनुमति नहीं कि मैं सब कुछ बता दूं। पर बार बार विनती करने पर उसने कहा, ठीक है, कुछ समय दीजिए। फिर मृत्यु ने फिर से आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और कहा, तुम्हारी मौत पानी में डूबकर होगी। ये सुनकर बीरबल का लड़का बहुत भयभीत हो गया। वो सोचने लगा, अगर मेरी मृत्यु ही पानी में डूबने से होगी तो मुझे अपने राज्य में रहना ठीक नहीं। बेहतर होगा कि मैं इस राज्य को छोड़ दूं। वो चुपचाप वहां से निकल पड़ा और चल पड़ा। कई दिन चलने के बाद वो बहुत थक गया और एक दूसरे राज्य में पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी वहां के कुछ सैनिकों से पकड़कर राजा के दरबार ले गए। दरबार में उपस्थित सैनिकों ने कहा, महाराज, ये कोई गुप्तचर है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने सच सच कहा, महाराज, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं। उसी समय एक सेनानी आया और खुशखबरी दी, महाराज, आपका पुत्र जन्म हुआ है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, इतने वर्षों के बाद उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है, इस लड़के में कोई बात होगी, उसे आजाद कर दो। यूं बीरबल का लड़का भी राजमहल में रहने लगा। उसने कहा, महाराज, कृपया मुझे आजाद कर दीजिए, पर मुझे कहीं काम दे दीजिए, मैं कई दिनों से भटक रहा हूं। राजा ने प्रसन्नता से कहा, ठीक है, हमारे पुत्र की देखभाल तुम ही करना। समय बीता और राजा का पुत्र बड़ा हुआ। 20 वर्ष पूरे होने पर राजा ने व्रत किया था कि वो अपने पुत्र का प्रथम मुंडन गंगा के किनारे कराएगा। सब तैयारी हुई। राजा, रानी और उनका पुत्र एक रथ पर सवार होकर गंगा सागर के लिए निकल पड़े। राजा ने आदेश दिया कि लड़का भी साथ जाए, पर राजा का पुत्र चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा अगर मेरा भाई, जो भी मेरे साथ है, नहीं जाएगा। पर बीरबल के लड़के के मन में भय था। उसे तो पानी से मृत्यु का ज्ञान हो चुका था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं पानी से थोड़ी दूरी पर ही रहूंगा, 1 कोस यानी लगभग 1 किलोमीटर पीछे। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम पास के किसी ढांचे में रुक जाना। अंततः सब लोग गंगा के किनारे पहुंचे। वहीं पर मुंडन की रस्में शुरू हुई। जैसे ही राजा का पुत्र घुटनों तक पानी में उतरा और डुबकी ली, अचानक नदी का तेज प्रवाह आने पर वे असंतुलित हुआ और तभी बीरबल के लड़के का पैर फिसला और वो पानी में गिर पड़ा। रोते चिल्लाते सबने देखा कि वो डूब गया। यद्यपि आसपास के लोग सहायता करने पहुंचे, पर कुछ भी काम न आया। लड़का पानी में ही मर गया। राजा अचंभित होकर बोले, बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मृत्यु के काम की बातें सुनने वाला वो युवक शांत स्वर में बोला, बाबा, मैं केवल आपके यहाँ इसलिए जन्मा था क्योंकि मैं उसकी मौत था। मृत्यु किसी का नहीं पूछती। जब उसका समय आता है तो वो आ जाती है और अपना कर्तव्य निभा लेती है। इस तरह बीरबल का लड़का उस दिन अपने और राजा के पुत्र दोनों की नियति को पूरा कर गया। सब लोग ये देखकर स्तब्ध रह गए कि कैसे एक रहस्यमय धागे ने सांप, भैंसा, पत्थर और अंत में एक मनुष्य का रूप धारण करके जीवन चक्र की एक अनोखी श्रृंखला दिखाई। और बीरबल का लड़का समझा कि कुछ घटनाएं मनुष्य के परे एक नियति का परिणाम होती हैं।
कहानी से शिक्षा। जीवन में किस्मत और नियति के तत्व रहस्यपूर्ण होते हैं। कभी कभी ज्ञान और बुद्धि भी नियति को बदल नहीं पाती, पर समझदारी यही है कि भय के बावजूद सही निर्णय ले और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। बच्चों, ऐसा ही कहानी चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना और कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना।